तो कैसे आप सब। आज की कहानी लंदन के रास्ते पर रखी हुई डस्टबिन के अंदर कचरे की बोरी, जिसके अंदर था 1 डेढ़ साल का सड़ा हुआ खाना। और वो खाना जिसने खाई, आज हम कहने जा रहे हैं उसके जीवन कहानी। तो राजा का राजा, एक देश का राजा, जिसने बनाया एक दुनिया की हिस्ट्रिकल ऐतिहासिक अनोखी कहानी, जिसने एक देश पर अपनी हुकूमत जमाई और उस देश पर जितने भी इलीगल बिजनेस, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर घूसखोरी और जितने भी काले धंधे थे, सब उसने ठीक कर दिया। मुझे लगता है आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। और आप जिसको समझ आ गया वो नीचे उसका नाम कमेंट में लिखो। और उसके बारे में जानने के लिए शुरू करते हैं बिना किसी। अरे सुन, उसके बारे में मत बोल, मैं तुझे 15 लाख रुपए दूंगा। तुझे देखकर क्या मुझे घूसखोर लग रहा है? 30 लाख। तुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? 60 करोड़। ओके डन, ओके बाय। मेरी तरफ से आप लोगों का फिर मिलेंगे नए वीडियो में। अरे मत जाओ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। अरे भूल जाओ उस बुरे सपने को। फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा पहन के भिक्षा मांगता है, वो भी राजनीति में, और भिक्षा करता है वो भी 12 करोड़ के मर्सिडीज में। मेरा मतलब भिक्षा मांगकर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा खरीद लिया, डिजिटल कैमरा रिलीज होने से पहले। और नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब ही नहीं, कचरे से खाना उठाकर खाने वाले गरीब परिवार का बताते हैं। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। वाह क्या गरीबी है। ओ सॉरी, चाय बेचता था, वो भी टैक्स के साथ। और इसीलिए चाय वाला प्राइम मिनिस्टर पीएम बनने के बाद 1.6% पॉपुलेशन, जनता लोग 30% टैक्स का बर्डन उठा रहे हैं। सरकार ने टैक्स लगा कर आम लोगों को इतना निचोड़ दिया है कि मिडिल क्लास लोग अब लोअर क्लास में चला गया है। मिडिल क्लास बोलने के लायक नहीं रहे। कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाकर पिछले 7 सालों में देश पे इतना नुकसान हुआ है कि इस पैसे की भरपाई सरकार ने मिडिल क्लास यानी कि लोअर क्लास लोगों पर टैक्स लगा कर रहा है। जिस देश में एजुकेशन पे 18% जीएसटी ठोक के बैठे हैं, वित्त मंत्री कितना जीएसटी लगाई है? 18%। और जिस देश में एजुकेशन पर 18% टैक्स ठोक के बैठे हैं, सेकेंड हाईएस्ट टैक्स लगाकर बैठे हैं एजुकेशन पर। और सरकार कहते हैं सब घर घर में शिक्षा पहुंचेगी, कि घर घर में चूल्हा जलेगा। इंग्लैंड जैसे अमीर देशों में एजुकेशन फ्री देता है। हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में फ्री देता है एजुकेशन। और इंडिया में मुझे लगता है सरकार कहना चाहते हैं आप लोग मत पढ़ो, सीधा चाइल्डहुड पे काम पे चले जाओ बाहर देश और हम लोगों को अमीर करो। इससे अच्छा तो अलग पढ़े खान सर है। खान सर तो खुद ही कहते हैं मैं अभी 200 में पढ़ा रहा हूं। इस उंगली से टैक्स और जीएसटी को हटाने बोलो, 200 से 90 रुपए में पढ़ा लूंगा। अमेरिका में लोग 32% ज्यादा कमाते हैं इंडिया के मुकाबले, फिर भी वहां पेट्रोल डीजल सस्ता है इंडिया के मुकाबले। इतना सारा टैक्स भरने के बाद हम लोग को मिल कर रहा, ना हवा साफ है, ना पीने का पानी, ना सरकारी स्कूल अच्छा है, ना सरकारी अस्पताल, ना नौकरी है, ना लॉ एंड ऑर्डर। बस अमीर अरबपति मौज मना रहा है और आम जनता की जेब खाली है। हमारा 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी देश, जहां इतने टूरिस्ट स्पॉट है कि इंडिया के टक्कर का कोई देश नहीं है। आधुनिक शहर बने, स्मार्ट सिटी बने। दिस इज स्मार्ट सिटी। दिस इज स्मार्ट सिटी। This is smart city.
मैं खड़ी हूँ बस स्टूडेंट हूँ, मेरे को धक्का देना। जहां स्टूडेंट की कोई पावर नहीं है। इंडिया की तुलना में बहुत से ऐसे देश है जहां स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, लाइक यूएसए, यूके, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इस देशों में। और मजे की बात यह है कि इंडिया के स्टूडेंट को इस जैसे देशों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और रिस्पेक्ट दिया जाता है। इंडिया में इस हालत में स्टूडेंट सरवाइव करते हैं। थोड़े इंडिया के बंगाल, मेरा मतलब वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं। मेरी मानो तो पूरे www वर्ल्ड वाइड वेब में यही एक ऐसा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा सोशल क्रिएटर मिलेंगे आपको। और मजे की बात यह है कि किसी मतलब 90% सोशल क्रिएटर के तो किसी का 1K, 3K, 2.5K इस टाइप के सोशल क्रिएटर, और यहाँ फॉलोअर्स के लिए सब कुछ। तो एक शायरी सुन लो। बाप के कपड़े फट जाते हैं बेटी को कपड़े पहनाने में, बाप के कपड़े फट जाते हैं बेटी को कपड़े पहनाने में, और बेटी के कपड़े उतर जाते हैं फॉलोअर्स बढ़ाने में। মানে গন্ডমূর্খ অশিক্ষিত সেও যদি মনে করে যে আমি একটু কাপড় তুলে দেবো তাতেও তো আমার ভিউজ হচ্ছে। মোটামুটি আমার নজরে যা পড়েছে এই নোংরামো ব্যাপারটা না এই ওয়েস্ট বেঙ্গলেই বেশি হচ্ছে। এদের এই অসভ্যতামির জন্য বরং যারা ভদ্র সভ্য কন্টেন্ট ক্রিয়েট করছে তারা কোথাও না মাটি চাপা পড়ে যাচ্ছে। এই ছাপড়িগুলো যেন যদি থাকে না এর ট্যালেন্ট গুলো কোথাও যেন মানে মুছে যাবে। এই ট্যালেন্ট গুলোকে কেউ আর দেখতে। और मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के लिंक को मैंने चेक करने के लिए क्लिक किया था तो सीधा रिडायरेक्ट होकर लिंक गोदी मीडिया पर चला गया और मेरे हाथ एक वीडियो लगा। आप लोग भी कैमरा उठाओ और एक मिनट के शॉर्ट वीडियोस बनाने शुरू करो उनके झूठ पकड़ते हुए। मैं अकेले एक हफ्ते में कितने वीडियोस बना सकता हूँ इसकी लिमिट है, लेकिन अगर आप लोग भी इस काम पर लग गए तो इनके झूठों की फैक्ट्री पूरी तरीके से खत्म की जा सकती है। अपने वीडियोस को इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स या ट्विटर पर अपलोड करो, हैशटैग इस्तेमाल करो, मिशन 100 करो। इस हैशटैग के जरिए मैं आपके वीडियोस को ढूंढ पाऊंगा और आपके भी वीडियोस को अपने व्हाट्सएप चैनल में शेयर करूंगा ताकि चारों तरफ हम तहलका मचा दें। हाँ, मैं भी इस मिशन पर शामिल हूँ। एक स्टूडेंट होने के तौर पर मुझे लगता है कि इस देश के काले झूठों के भंडार लोगों को दिखाना चाहिए। और मेरा वीडियो कोई देखे या ना देखे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खुद से एक चीज मानता हूँ कि हाँ, मैंने देश के लिए कुछ तो किया। और ये सोचता है मुझे बहुत रिलैक्सिंग फील होता है। लेकिन इस रिलैक्सिंग फील पर भी एक प्रॉब्लम है। अभी के टाइम पे कोई रिपोर्टर सच नहीं बोलता, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है अब इंडिया का कुछ होगा। एक वक्त था जब पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता था। आज वही पत्रकारिता बिक गई, सत्ता की गोद में बैठ गई। लेकिन आज एक चेहरा सामने आ रहा है, माफी के साथ। नमस्कार, मैं अंजना ओम कश्यप और आज मैं कैमरे के सामने एक पत्रकार नहीं, एक इंसान के तौर पे खड़ी हूँ। आज मैं आप सबसे माफी मांगने आई हूँ। सालों से आपने मुझ पर भरोसा किया, मुझे देखा सुना, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने आपकी आवाज बनने की जगह सत्ता की भाषा बोलनी शुरू कर दी। हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ, मैंने चुप्पी साधी जब बोलना चाहिए था। मैंने आंखें मूंद ली जब सच्चाई सामने थी। और हाँ, मैंने सरकार की चाटुकारिता भी की। वो बहसें, वो चीख पुकार, सब कुछ सिर्फ टीआरपी के लिए था। लेकिन अब बहुत हो गया। मैं थक चुकी हूँ उस नकली चेहरे को पहनते पहनते। अब मैं सिर्फ सच बोलूंगी। अब मैं सिर्फ हक की बात करूँ, ना कोई दलाली, ना कोई चाटुकारिता, ना सरकार की गोद में बैठूंगी, ना विपक्ष की गोद में। अब बैठूंगी सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ। आपने मुझे बहुत देखा, बहुत सुना, अब मुझे एक और मौका दीजिए। मैं बदल चुकी हूँ,
अब जो सवाल होंगे वो सत्ता से होंगे आपके हक के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों को सभी स्ट्रे डॉग्स को सड़क से हटाने के काम पर लगा दिया है। स्ट्रेस डॉग को रास्ते से हटाने की बात हो रहा है, आप लोग समझ सकते हो। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसके बारे में डेंजरस थिंकिंग के बारे में कैसे क्या बोलना है, क्या बोलना नहीं है, क्या बोलना है, वो मुझे कुछ नहीं पता। और मैंने जो भी बोला है अब तक वो सब कुछ ओपन सोर्स बोला। राम मंदिर का उद्घाटन किया, उद्घाटन में एक गरीब व्यक्ति का चेहरा देखा, अंबानी दिखे, अदानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, नरेंद्र मोदी दिखे, पति दिखे, किसान दिखा, मजदूर दिखा, बेरोजगार युवा दिखा। आप समझिए नरेंद्र मोदी 2-3% ध्यान को भटकाने मीडिया वाले मिले हुए हैं, 10-15 और 24 घंटे आपका ध्यान कोई होगी। वो देखो भाई ऐश्वर्या नाय नाच रही है, उधर देखो अमिताभ बच्चन ने डांस मारा, इधर चाइना में कुछ नया हो रहा है। लेकिन आप लोगों को ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि हम लोगों ने रोड के लिए फंड भेजा था, तो उसमें से 80% सबने अपने जेब भर लिया और 20% से रोड का काम चल रहा है। इन लोगों का क्या करना चाहिए, आप लोग ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। इंडिया में कितने बेरोजगारी है, आप लोगों को कभी नहीं बोलेंगे। जीएसटी का पैसा कहाँ जा रहा है, आप लोगों को कभी नहीं बोलेंगे। किसान क्या खाएगा या क्या करेगा, इसके बारे में कभी नहीं बोलेंगे। मतलब भारत का राजतंत्र एक ऐसा चीज है जो आप लोगों के सोच के बाहर है। एक कहानी है 1976 की। तब पुणे में एक रोड था जी, प्रोजेक्ट मिला ही नहीं, और उस कंपनी का नाम था रिकॉन्डो, जिसे 2 पारसी भाई मिलकर चलाते थे। और उस कंपनी को कभी और प्रोजेक्ट ना मिलने का कारण था, कभी रोड टूटेगा, फिर सरकार की तरफ से फंड आएगा, और फंड आएगा तो सब अपने अपने जेब ऐसे 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 भरेंगे, और आखिर में जो बचेगा उससे काम चलेगा। 1976 के टाइम पे रेकॉन्डो नाम की एक कंपनी हुआ करती थी, जिसे 2 पारसी भाई जेम रोड में पिछले 48 सालों में एक भी गड्ढा नहीं हुआ। फाइनली 2025 में आके एक बड़ा सा क्रैक देखने को मिला रोड में, और वो भी म्यूनिसिपैलिटी के सरकार की वजह से। म्यूनिसिपैलिटी के मतलब ड्रेन की काम चल रहा था रोड के अंदर अंडरग्राउंड में, और वो भी काम उल्टा पुल्टा चल रहा था, इसीलिए एक बड़ा सा क्रैक देखने को मिला। और म्यूनिसिपैलिटी की गलती की वजह से इस रोड को 2025 में टूटना पड़ा। ये है लॉ एंड ऑर्डर। राहुल गांधी ने बीजेपी को पूरा एक्सपोज कर दिया, क्योंकि इंडिया में अभी जिस लेवल की वोट चोरी हो रही है, आप लोग खुद ही इस वीडियो में देखो। किसी का नंबर ईपिक नंबर है ABCD XJJB, किसी का नाम है मतलब एक ही नाम से 50-60 आईडी 50-60 लोगों की ईपिक नंबर, किसी का नाम है ABCD JJJY, किसी का नाम है BXJXJ, किसी का ईपिक नंबर है 50-60-70, तो किसी का सेम 50-60-70, किसी का JJJBBB, ऐसे नाम से। मतलब जिस लेवल के भारत में वोट चोरी हो रही है, ऐसा कब तक चलेगा भारत में? कायदे से भारत ही एकमात्र आजाद देश है, यहाँ हर चीज की आजादी है। मतलब कोई भी कंपनी खाने में कुछ भी मिला के बेच सकती है, प्राइवेट स्कूल प्राइवेट हॉस्पिटल जितना चाहे लूट सकते हैं। हम मेड इन इंडिया मेक इन इंडिया वाले भाषण चाइनीज फोन्स में देखते हैं। नेता भी एकदम आजाद है, खुद की सैलरी बढ़ा रहे हैं, खुद के लिए आईफोन, खुद के लिए फ्लैट वाले बिल पास कर रहे हैं। बाकी आम आदमी आजाद नहीं है, उसको टैक्स भरना है, तो टैक्स टाइम से भर देना। बाकी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। देखो कायदे से भारत एकमात्र आजाद देश है जहाँ हर चीज की आजादी है। मतलब कोई भी कंपनी खाने में कुछ भी मिलाकर बेच सकते हैं, प्राइवेट स्कूल प्राइवेट हॉस्पिटल जितना चाहे लूट सकते हैं। मेड इन इंडिया वाले मेक इन इंडिया का भाषण चाइनीज फोन में देखते हैं, और यहाँ का नेता अपने सैलरी बढ़ाने में, खुद के लिए आईफोन, खुद के फ्लैट की बिल पास करने में लगे हुए हैं। लेकिन आम आदमी आजाद नहीं है, सबको टैक्स भरना पड़ेगा।
तो टाइम से टैक्स भर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करो यार। वो जो नीचे काला या लाल बटन दिख रहा है उसे वोट की चोरी से या टैक्स और जीएसटी से मारो, मुझे नहीं पता, लेकिन क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो, कौन? इनकम टैक्स? हाँ बोलिए। कर्नाटक में आपका जो दुकान है उसमें 12 लाख का टैक्स आया है, तो जल्दी भरिए। अच्छा ठीक है, मुझे टैक्स भरना है, जाना है, तो बाय। अरे डॉन, 12 लाख रुपए उधर दे दे यार। आज से तू मेरे घर में नहीं, मैं तेरे घर में काम करूंगा।